ब्रूस ली एक ऐसी शख्सियत जिसे दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है। दोस्तों, ब्रूस ली उन लोगों में से था जिसने बहुत कम उम्र में ही इतना नाम और शोहरत कमा के दुनिया को अलविदा कह दिया था। लेकिन उनकी मौत के कई अरसों बाद भी उन्हें याद किया जाता है। ब्रूस ली को पूरी दुनिया में बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट माना जाता है। उन्हें मार्शल आर्ट का गॉडफादर भी कहते हैं। आपने भी चुक नॉरिस के साथ उनका यादगार फाइट सीन देखा ही होगा। इसमें ब्रूस ली का पंच आज भी लोगों को याद होगा। आज भी फाइट के दौरान उनकी स्पीड का कोई मैच नहीं कर सकता। उनकी तेजी का उस वक्त अंदाजा लगाया गया जब 1962 में ब्रूस ली ने एक फाइट के दौरान अपने विपक्षी पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ 15 पंच और एक किक जड़ दिए। यह कारनामा ब्रूस ली ने महज 11 सेकंड के अंदर किया था। ब्रूस ली की तेजी आम इंसान से कहीं ज्यादा तेज थी। उनकी किक की रफ्तार इतनी तेज थी कि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान एक शॉट को 34 फ्रेम धीरे करना पड़ता था ताकि दर्शकों को ये महसूस ना हो कि वह नकली एक्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि एक आम इंसान के लिए इतनी तेज किक मारना मुमकिन नहीं था। आज हम आपको ब्रूस ली के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपने शायद ही पहले सुनी होंगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्शल आर्ट के बादशाह ब्रूस ली का जन्म 27 नवंबर 1940 को सैन फ्रांसिस्को, यूनाइटेड स्टेट के चाइना टाउन जैक्सन स्ट्रीट हॉस्पिटल में हुआ था। 20 जुलाई 1973 को मात्र 33 साल की उम्र में इस लेजेंड का देहांत हो गया था। ब्रूस ली आज अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जिसे पूरी दुनिया फिटनेस के नाम से जानती है। जब ब्रूस ली छोटे थे और हांगकांग की गलियों में खेला करते थे तो कुछ बच्चे उनकी पिटाई कर दिया करते थे। ब्रूस ली ने रोज रोज की पिटाई से बचने के लिए कुछ दोस्तों को मिलाकर एक गैंग बना लिया, पर गैंग के बाकी बच्चे भी उन्हीं की तरह थे। इसका नतीजा ये हुआ कि पहले जहां ब्रूस ली अकेले पिटते थे, अब पूरी गैंग के साथ पिटने लगे। एक दिन ब्रूस ली को बहुत चोट लग गई और वो उसी हालत में अपने घर पहुंचे। माँ से ब्रूस ली की हालत देखी नहीं गई। माँ ने ब्रूस ली की हिम्मत बांधी और सीधे ही इप मैन के पास लेके गई। इप मैन एक महान मार्शल आर्टिस्ट थे। मास्टर इप मैन जो विंग चुन शैली के बहुत बड़े मास्टर थे। ब्रूस ली ने 13 साल की उम्र में इप मैन के पास विंग चुन सीखना शुरू किया। 5 साल तक इप मैन की शरण में रहकर ब्रूस ली अपनी मेहनत और लगन के बल पर विंग चुन के महारथी बन गए। उन्होंने किसी भी परंपरागत कुंफू स्कूल में शिक्षा नहीं ली थी। कहा जाता है कि ब्रूस ली एक नॉन क्लासिकल मार्शल आर्टिस्ट थे। ब्रूस ली मार्शल आर्ट सीखने के बाद लोकल गुंडों को बहुत मारते और उनसे हमेशा झगड़ते थे। ब्रूस ली के यहाँ बहुत अधिक झगड़े बढ़ गए और बहुत से लोगों से उनकी दुश्मनी हो गई। इसी कारण उनके पिता ने उन्हें वापस चाइना टाउन अमेरिका भेज दिया था। दोस्तों, ब्रूस ली देखने में बहुत दुबले पतले थे, मगर ताकत ऐसी कि 1 इंच दूर से मुक्का मारकर किसी भी ताकतवर इंसान की सांस रोक देते थे। ब्रूस ली 3 फुट की दूरी से हमला करने में महज 0.05 सेकंड लगाते थे। सन 1959 में ब्रूस ली ने एक मार्शल आर्ट स्कूल की शुरुआत की। इस स्कूल में जन फैन गंग फू यानी ब्रूस ली का कुंफू सिखाते थे। ब्रूस ली ने मार्शल आर्ट सीखने वालों को फिटनेस और सही डाइट पर ध्यान देने पर जोर दिया। ब्रूस ली की इस थ्योरी के फायदे भी लोगों को खूब मिले। अपनी इन नई तकनीकों के दम पर ब्रूस ली ने एक बेहद मुश्किल मैच में सीफू वोंग जैकमैन को भी हराया। सीफू वो कुंफू मास्टर थे जिन्हें कभी कोई हरा नहीं सकता था, लेकिन ब्रूस ली ने ऐसा कर दिखाया था। ब्रूस ली को महान मार्शल आर्टिस्ट केवल उनकी शारीरिक क्षमताओं के चलते नहीं माना जाता है। दरअसल ब्रूस ली वो शख्स हैं जिन्होंने मार्शल आर्ट के मूल ढांचे में कुछ ऐसे बदलाव किए जिनकी नींव पर आज के एथलीट्स, हॉलीवुड स्टार्स और मार्शल आर्टिस्ट के फिटनेस शेड्यूल तय होते हैं। ब्रूस ली कहते थे कि शरीर की मशीन से बेस्ट प्रदर्शन कराने के लिए उसमें सही ईंधन डलना जरूरी है। जंक फूड और गलत डाइट से शरीर धीमा हो जाता है। ब्रूस ली ने अपनी कला से दुनिया भर में खूब नाम और शोहरत कमाई, लेकिन उनके जीवन का सबसे दुखद पहलू था उनकी मौत। दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स कहे जाने वाले ब्रूस ली को अजय समझा जाता था, लेकिन उस दौर में उनकी अचानक हुई मौत ने कई अफवाहों को हवा दी। किसी ने कहा
ब्रूस ली की मौत एक श्राप के चलते हुई है। वहीं एक बड़ा तबका मानता है कि गुप्त चीनी संस्था ट्रियाड ने अनजान कारणों के चलते ब्रूस ली की हत्या करवाई थी। मगर अफवाहों से इतर ब्रूस ली की मौत की आधिकारिक वजह बेहद दर्दनाक है। बताया जाता है कि ब्रूस ली सेरेब्रल इडेमा से पीड़ित थे। सेरेब्रल इडेमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान के दिमाग में सूजन आ जाती है और इसके चलते पीड़ित को सांस लेने में दिक्कत और अचानक बेहोश हो जाने की समस्या होती है। ब्रूस ली इस बीमारी के चलते कई बार अपनी फिल्मों के सेट पर ही बेहोश हो जाया करते थे। 20 जुलाई 1973 को ब्रूस ली ने हांगकांग में दोपहर 4 बजे के करीब अपनी अगली फिल्म गेम ऑफ डेथ के सिलसिले में प्रोड्यूसर रेमंड चो से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद शाम को ब्रूस ली को तेज सरदर्द होने लगा। ये देख उनकी एक्ट्रेस दोस्त बेट्टी तिंग पेई ने उन्हें पेन किलर दवाई दी। दवाई खाने के बाद ली सो गए, लेकिन रात में जब ली डिनर के लिए नहीं उठे तो डॉक्टरों को बुलाया गया। इस दौरान डॉक्टर ने 10 मिनट तक ब्रूस ली को होश में लाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। लेकिन बाद में उन्हें फौरन क्वीन एलिजाबेथ हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने ली को मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ब्रूस ली के शरीर में एस्प्रिन और मेप्रोबामेट ने रिएक्शन किया था, जिससे उनके दिमाग का साइज 13% तक बढ़ गया और 32 की उम्र में ही मार्शल आर्ट का ये लेजेंड नींद में ही सांस रुकने से चल बसा था। तो दोस्तों, ये थे कुछ ब्रूस ली से जुड़े हुए फैक्ट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर दीजिएगा और वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।